कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सारे बन भैया ने अनिल भाई राजे के उड़ते राम राम। थोड़ा सा बात कर लिया महामारी की। भाई महामारी जो है कोविड जिसने कह रहे हैं, भाई उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। एक तो टीके ज़रूर लगवाने हैं, मास्क पहनना है और थोड़ी सी दूरी ज़रूर बना कर रखनी है। और कहीं भी किसी को भी कोई ऐसी समस्या हो जाए तो तुरंत अपना नज़दीक का जो भी नज़दीक का अस्पताल है उसमें जाकर आप ज़रूर से अपने आप को, भाई जो है इस समय धान की फसल की रुपाई करने में जुट रहे हैं। और भाई क्या करें कि भाई बासमती धान जो है हमारा जो प्रदेश है, ख़ास तौर पर तरावड़ी और जो कुरुक्षेत्र के बीच का जो इलाका है उसमें धान जो है वो बहुत बढ़िया जो है वो पाई जाए। और इसकी किस्में भी जो भाई इस समय लगान लग रहे हैं वो बहुत बढ़िया किस्में जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। आप कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं, आपसे आपके जो सवाल हैं सीधे स्टूडियो में बैठे हुए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो दे हैं। तो बासमती धान की अगर हम सीधी बिजाई करें तो उसमें बहुत सारे हमने सावधानियां बरतनी हैं। एक तो अच्छी पैदावार लेने के लिए हमने धान की रोपाई जो है ये जो समय चल रहा है यानी कि बिचाड़ा जून और जुलाई इसके बीच में हमने कर लेनी चाहिए। लेकिन धान की रोपाई जो है हमने जुलाई के बाद जो है हमने नहीं करनी चाहिए। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो गुणवत्ता है जो उसके ऊपर बहुत असर पड़े, इसलिए बासमती धान की काश्त जो है हमने कद्दू किए बिना मशीन के जरिए भी हम जिसने DSR मशीन भी कहें उसके साथ भी हम बड़ी सफलतापूर्वक जो है वो कर रहे हैं। और इसमें भाई जो है ये मशीन जो है अपने नज़दीक का जो भी कृषि वैज्ञानिक केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें जाकर आप जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बातचीत कर सके हैं। और इसके साथ साथ भाइयों इसमें 2 चीज़ों की बचत होगी। अब न पूछोगे कौन सी? इसमें एक तो जो मिट्टी है और पानी है और जो संसाधन है हर दौर है संरक्षण के साथ साथ जो है जो हमने श्रमिक हैं जो भाई
कामकाजी आदमी हैं, कई बार जावे हैं हम जो है वो हमने मज़दूर भाई नहीं मिलते, जिसके कारण जो है कई बार देर सवेर भी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इससे जो ऊर्जा है उसकी भी बचत होगी। अब बात आवे है कि जो खेत की मिट्टी की तैयारी है वो लगभग जो है हमने करनी है, और कुछ भाइयों ने तो इस समय धान की रुपाई भी कर दी है, बिजाई के साथ साथ रुपाई भी कर दी है। और कुछ भाई जो है अभी जिनकी जो शैया है, बेड जो है जहाँ लगा रखे हैं, उन्हें धान लगा रखा है, तो वो भाई कुछ जो है न पाड़न में भी लाग रहे हैं, कुछ गद्दे के साथ साथ न जो टबुग्गी में या जो भी उनके पास साधन है उसमें अपने खेत तक ले जाने लगा। लेकिन भाई उसमें जो है कई तरह के नुकसान होने की भी संभावना हो जाए। अब नुकसान क्यों होगा? नुकसान ये होगा कि हम कई बार तो उसने जो जड़ जो हैं उसकी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे, जो धान की हम ले, तो उसमें कई तरह की हमने जो सावधानी है वो बहुत बरतनी चाहिए। कई भाई तो जो है उसने ऊपर तो पकड़ के इस तरह फेंक दे हैं बुरी तरह से, तो वो उससे हमने थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। और जो हम धान की बिजाई रुपाई जो कर रहे हैं, बिजाई के बाद जो है रुपाई जब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही सावधानी। बाकी बातें करेंगे थोड़ा सा जिगर डट के, पहले करवाते हैं भैया का मनोरंजन इस रागनी के गैल। राम राम करे के जोश में भर के धीरज धर के चल पड़ा, दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। राम राम करे के जोश में भर के धीरज धर के चल पड़ा, दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। कोरा बोली मेरे लाल को क्यों मारो तुम भी ना खोट, मजहब की अदावत ने नेम धर्म का दिया गाड़ा घोट, बोलना भी बंद हो गया सूख गए प्यासे के होठ, बोलना भी बंद हो गया सूख गए प्यासे के होठ। चोट सह के रोवे रह के आँखों ते बह के जल पड़ा, दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। राम राम करे के जोश में भर के धीरज धर के चल पड़ा, दया धर्म वालों का हृदय हल पड़ा। हकीकत चीख चीख कर कह रहा था कि आज जो अन्याय मेरे साथ में हो रहा है इसका तो एक यही अर्थ है कि ईश्वर का, खुदा का डर भय किसी को है नहीं। लेकिन मेरा तो ये संकल्प है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने मजहब को नहीं बदल सकता। और क्या कहने लगा, है पूरा अन्याय आज राम का न रहा नाम, सच्ची बात कहने आला कोई रहा नहीं हिंदू जाम, मुसलमान ना बने हकीकत
फांसी आवे सरे आम, मुसलमान ना बने हकीकत, फांसी आवे सरे आम, काम है बेढंगा बच्चों का दंगा, पानी में पतंगा बल पड़ा, दया धर्म वालों का हिरदा हल पड़ा, राम राम करके जोश में भर के, तीरथ धर के चल पड़ा, दया धर्म वालों का हिरदा हल पड़ा। हाँ सुनता नहीं कोई मेरी, पापियों का हो गया राज, सच्ची नहीं कहता कोई, डूब गई सभी समाज, मुल्ला काजी और नवाब महादुष्ट दगाबाज, मुल्ला काजी और नवाब महादुष्ट दगाबाज, लाज शर्म तारी कर्मों की लाचारी, धर्म का दुख भारी फल पड़ा, दया धर्म वालों का हिरदा हल पड़ा, राम राम करके जोश में भर के, तीरथ धर के चल पड़ा, दया धर्म वालों का हिरदा हल पड़ा। हाँ कल्पना की काया माया, ममता मोह का खेद, दिखे नहीं आते जाते देही में हजारों छेद, बदला ना किसी का रहता, शास्त्र बतावे भेद, बदला ना किसी का रहता, शास्त्र बतावे भेद, वेद में सही है न्यू रघुनाथ कही है, वही है जो रेते में रल पड़ा, दया धर्म वालों का हिरदा हल पड़ा, राम राम करके जोश में भर के, तीरथ धर के चल पड़ा, दया धर्म वालों का हिरदा हल पड़ा। तो भाइयों ये तो सुने हमने रागनी और किस्सा था हकीकत राय का, और कलाकार थे क्रमपाल शर्मा और साथी। और बासमती धान की जो सिद्धि बिजाई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक तो भाइयों हमने जो पोषक तत्व है उसका जो प्रबंधन है उसका ध्यान रखना है कि बासमती धान की अगर हम सिद्धि बिजाई करें तो बिजाई के टाइम पे 24 किलोग्राम DAP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट इसका प्रयोग जो है वो हमने 1 एकड़ के हिसाब से करना है। और बिजाई के 15 से 50 दिन बाद 28 किलोग्राम यूरिया जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बुरक कर देना। और इसमें जो अगर लोहे की कमी के लक्षण आ रहे हैं तो उसके लिए जो है हमने फेरस सल्फेट यानी कि हरा कशिश जो है वो 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव हमने करना है। और खरपतवार नियंत्रण का अगर जिक्र करें तो सीधी बिजाई वाले जो धान में उसमें जो ज़मीन है भूमि है उसमें जो है नमी की कमी की वजह से कई बार जब हम धान की बुआई कर रहे हैं बिजाई कर रहे हैं तो उसमें जो खरपतवार जो है ज़्यादा हो जाए, सामक है, बरेट्टा है और घास जाति के जो खरपतवार है उनमें ख़ास तौर पर जो है मकड़ाऊ या और दूसरे हो जाए हैं जो दवाई है
उसका हमने बड़ी सावधानी से हमने इस्तेमाल करना, क्योंकि मोथा है, डिल्ला है, इनकी समस्या जो है ज़्यादा हो जाए। और इसमें जो है हम जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी सावधानी से करनी है। और जो भी आप दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जो है नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि अगर हम लगातार एक दवाई का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसमें कई तरह की जो समस्याएं हैं वो आ सकें। तो ये तो रही बात बासमती धान की सिद्धि बिजाई के बारे में। और अब एक सूचना जो है वो हमारे पास है। कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के 31वें स्थापना दिवस यानी कि कल 24 जून को रात 9 बजे से 11 बजे तक एक विशेष सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम का प्रसारण कराया जाएगा। और इस सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। और हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01744 221 322 और समय रहेगा कल, यानी कि आज रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक आपकी फ़ोन कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त है। और भैया अब थोड़ा सा जिक्र कर लें कल के कार्यक्रम के बारे में। तो भैया कल 24 तारीख है और कल जो चर्चा होगी वो होगी वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई के बारे में। एक और चर्चा हम करेंगे धान की रुपाई और उसके कृषि कार्यों में सावधानी। यह तो रही कल के कार्यक्रम की बातचीत। और अब थोड़ा सा जिक्र कर लें जो हमारे पास जल है। नु कह कि जल जो है, जल ही जीवन है। भाई बिल्कुल सही बात है कि जल अगर ना हो, पानी ना हो तो भाई इस जीवन में सब कुछ ख़त्म सा हो जाएगा। इंसान खाए पिए बिना रह सके है, लेकिन पानी बिना जो है वो नहीं रह सकता। इसलिए हमने कार्यक्रम में जो जल की बात करें तो जल जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को अगर ले तो हमारे शरीर में जो है 70% पानी है और इस पृथ्वी पर भी 70% पानी है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 3-4% है। इसलिए जल को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी बिना वायु कुछ भी नहीं हो सकता। पानी बिना एक तो ना तुम्हारी खेत क्यार हो सकते, ना पौधे बढ़ सकते, ना हम बढ़ सकते, पृथ्वी पर हरियाली नहीं रह सकती। तो इस तरह से हमने अपने पानी जो है, हमारा जो जल है, उसका संरक्षण, उसका बचाव जो है करना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि इन दिनों में, यानी कि आगे जो बरसात होगी उसके जो पानी होगा उसको बचाव के लिए हमने कई तरीके जो हैं वो अपना रहे हैं। नदी है, नाले हैं, झील है, तालाब है, कुएं हैं। इनसे जो है हमारे जीवन की ज़रूरत जो है पूरी हो। वर्षा के पानी का अगर जिक्र करें तो धीरे धीरे जो ये रिस्क है अंदर चला जा है, लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि चौवा जो है वो दिन पर दिन नीचे बैठता जान लग रहा है। यानी कि पानी जब कभी 20 फुट पर होया करता, आज 60, 70, 80 फुट के ऊपर जो हो चला गया, नीचे जो चला गया है। इसलिए चौवा भी नीचे जा लिया है। इसलिए हमने जो पानी है, वर्षा का पानी है, इसको जाया ना करते हुए, उसको नष्ट ना करते हुए हमने उसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले जोड़ होया करते, आजकल जोड़ भी ख़त्म हो गए, क्योंकि जो जोड़ था, जोड़ के अंदर से पानी रिस के जो है वो नीचे चला जाया करता था। और इसलिए जब जल जो है हमने बचाना बहुत ज़रूरी है। और गिरते हुए भूजल स्तर को उठाने के लिए हमने धरती में बारिश के पानी को जाने की जो मात्रा है, गति जो है, उसको बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। गांव में, शहर में सदियों से ही ये परंपरा रही है कि बरसात के पानी को टैंकों में, कुओं में या खेतों में, झीलों में एक जगह इकट्ठा कर लिया करते थे। लेकिन आज के इस युग में किसी दौरे इतना टाइम नहीं, समय नहीं कि हम जो है कुछ अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दे रहे हैं। कुछ भाई जो है अपने शरीर को कष्ट जरूर दे हैं और कुछ जो है सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। और कुछ भाई जो है अपने आप को ये मान के कह दें कि ये काम हमारा नहीं है। भाई काम सबका है। अगर हम सब मिलजुल के काम करेंगे तो इस पृथ्वी को, इस धरती को हरा भरा करने में हम जो है वो
सहायता कुदरत भी करेगी और हम भी करेंगे। और इसमें जो है आप कई बार देख रहे हो कि पानी जो है रेगिस्तान का अगर जिक्र करें तो रेगिस्तान में पानी जो है बहुत दूर दूर तक जो है वो हमने मिले हैं। इसीलिए हमने पानी की कीमत नहीं पता, क्योंकि हमने पानी जो है वो पीने का पानी जो है वो आसानी से मिल जाए। लेकिन जिसने पानी की प्यास देख रखी हो वो भाई जो है पानी को बचाएगा। हम अपने जो घरों में हैं कई बार नल खुला छोड़ दे हैं, पानी वेस्ट जाता रहे, टूथपेस्ट हम करें हैं, ब्रश करें हैं तो टूंटी चलती रहे, उससे पानी जाया जा रहा है। हम जो सेव कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं और टूंटी खुली छोड़ दी तो भी पानी व्यर्थ जा रहा है। तो इस तरह से हमने अपने पानी को बचाना है, जल को बचाना है, जल ही जीवन है। और कुछ कार्यक्रम जो है वो हमारी सरकार ने भी चला रखे हैं कि हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था का हमने ध्यान देना है, सिंचाई को उचित तरीके से अपनाना है। ये सरकार जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक मिशन है जिसको हमारी सरकार जो है वो पूरा करने में लग रही है। किसान भाई जो है वो सिंचाई की बेहतर जल सुविधा को अगर अपनाएंगे तो सिंचाई के लिए जिस जगह पानी की कम व्यवस्था है वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जो है वो सरकार करवाएगी। पानी के स्रोतों में वृद्धि जो है वो करी जाएगी और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए हमने पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। अगर पानी को हमने व्यर्थ बहा दिया तो वही एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी के लिए हाहाकार जो है वो मच जाएगी और बूंद बूंद के लिए हम उसके लिए तरस जाएंगे। इसलिए हमने जो सरकार जो है वो भी इसमें मदद कर रही है। ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकल सिंचाई जैसी योजना है, उनका फ़ायदा जो है किसान भाई उठा सकें। बारिश कम देरी होने में किसानों को जो फसल बोने में परेशानी आ है जिससे कि भयंकर नुकसान जो उठाना पड़ जाए, तो इस योजना से पानी का जो संग्रहण है, इकट्ठा करना है, उसके ऊपर ध्यान देगा। हम कई डाल की जो समस्याएं हैं जो किसान भाइयों के सामने आ रही है तो उनका भी हम फ़ायदा उठा सकें। इसलिए जल को बचाना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है और छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि हमने ध्यान रखना है कि पानी किस तरह से बचाना है। बच्चे जो हैं पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ में बहाते हैं, खामखाई। एक बाल्टी में अगर नहाने का काम चल सका तो उसने 4-5 बाल्टी जो है उसमें व्यर्थ कर दे हैं, वेस्ट कर दे हैं। तो पानी को व्यर्थ ना बचाए, पानी को व्यर्थ ना करें, पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है हम जो कई बार हम खाड़ में पानी चला दें, खाड़ में जब पानी चला दिया तो देखते नहीं कि खाड़ में पानी कहाँ गया, कहाँ नहीं, चला कर छोड़ दिया। कई बार जो चूहे हैं वो खाड़ में जो है अपने बिल बना जाए हैं और जिससे कि पानी जो है खेत में जाने की बजाय जो है कहीं और ही चला जाए। इसलिए टाइम टाइम पर नाके जो है हमने देखते रहने हैं कि भी किस तरह से हम अपने जो खेत में पानी अगर दे रहे, ख़ास तौर पर क्योंकि इन दिनों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो है और इन्हीं दिनों हमने जो धान की जो रुपाई हम कर रहे हैं तो उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और पानी हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो है वो नीचे जाता जा रहा है। कई बार तो मोटर भी जो है वो जवाब दे जाए कि भाई पानी उठाने में। इसलिए पानी जो है वो बचाना है, खुला पानी जो हमने नहीं छोड़ना है। और ड्रिप सिंचाई का जैसे कि जिक्र करा तो ड्रिप सिंचाई जो है वो हम कर सकें, स्प्रिंकल सिंचाई जो है वो कर सके हैं। पाइपों द्वारा बूंद बूंद जो है सीधा पाइप बिछा के हम सीधा जड़ों तक पानी जाए। अगर हम फालतू, क्योंकि इन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी जब ज़्यादा हो जाए तो आप देख रहे हो कि गर्मी में पानी जो है वो उड़ जाए, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से पौधे को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए हमने पानी
को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, जल बचाना बहुत ज़रूरी है, जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। कुएं तालाब जो है उनको हमने दोबारा से सुचारू रूप से चालू करना है, उनको उनकी खुदाई उदाई करके हम अच्छी तरह से अपने कुएं और तालाब इनको जो है हम अच्छी तरह से हम रख रखाव इनका करेंगे तो हमें जल मिल जाएगा। और क्या करें, जल है तो कल है, इसलिए अपने पानी का हमने संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तरह से हमने पानी को ज़ाया नहीं करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, पानी को बचाना है। और पशुओं को भी अगर हम नहा रहे हैं तो उनको भी उतने ही पानी में नहाए। बार बार जो है कई बार हम पशुओं के ऊपर या गाड़ियां हम धो रहे हैं तो उसमें पानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी जाया जा रहा है कि कई बार तो ना भी होते फिर भी 2-4 बार जो है 5-10 मिनट जो है हम ट्यूब में पकड़ के जो है फुहारा मारने की कोशिश करें। ऐसा ना करें क्योंकि पानी अनमोल है और जिस व्यक्ति को जिसको पानी की कीमत का पता है वो जो है पानी बचाएगा ज़रूर। और कार्यक्रम में और कल के कार्यक्रम का हमने जिक्र करा और कल का जो कार्यक्रम होगा वो भी आपके लिए रोचक होगा। और कार्यक्रम किसान वाणी आज यहीं तक। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसके लिए जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम हुआ समाप्त। अनिल भाई राजे ने दो इजाज़त, सब बण भाइया ने राम राम।